we will study chapter 3. Our chapter 3 name is Style with Word 2019. Let's start. A graphical word processor developed by Microsoft Corporation, Word 2019's objective is to let users type and save documents. ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसर जो है वो डेवलप्ड हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। वर्ड 2019 ऑब्जेक्टिव जो है जो उसका यूजर्स हैं वो टाइप करते हैं और डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। इट कम्स विद अ नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट हेल्प्स यूजर्स क्रिएट डॉक्यूमेंट्स दैट आर रीडेबल एंड विजुअली अपीलिंग। ये आता है काफ़ी सारे नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के साथ जिसमें यूजर्स को हेल्प मिलती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, वो रीडेबल होते हैं और विजुअली अपीलिंग भी होते हैं। You picked up some tips from the last lectures on using Word 2019. वर्ड 2019 पर जो लास्ट लेक्चर हुआ था आप उसमें से कुछ टिप्स भी ले सकते हैं। इन दिस क्लास लेट्स गो फर्दर एंड लर्न व्हाट मोर वी कैन स्टाइल आवर डॉक्यूमेंट। इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम और क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन, द डायरेक्शन दैट अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड और डिस्प्लेड इज नोन एज इट्स पेज ओरिएंटेशन। वो डायरेक्शन जिसमें डॉक्यूमेंट को हम प्रिंटेड करते हैं, डिस्प्लेड होता है, उसको हम उसका पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। पेज ओरिएंटेशन कम्स इन टू फ्लेवर्स। पेज ओरिएंटेशन दो फ्लेवर्स में आते हैं, लैंडस्केप इट मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड पोर्ट्रेट इट मीन्स वर्टिकल। लेट्स लर्न टू सेट पेज ओरिएंटेशन। चलिए सीखते हैं कि हम पेज ओरिएंटेशन को कैसे सेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द ओरिएंटेशन बटन। पेज लेआउट टैब में से पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। जो ड्रॉप डाउन एरो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है ओरिएंटेशन बटन के लिए। सेकंड इज क्लिक ऑन द पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन। उसके बाद आपको पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप ऑप्शन को क्लिक करना है। द पेज ओरिएंटेशन विल बी चेंज्ड एज पर योर सिलेक्शन। जो भी आपने सिलेक्शन किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो ओरिएंटेशन का पेज होगा वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट दिस इज नो बिट। बच्चों आपको खुद से रीड करना है, रीड इट। Choosing page size, you can choose the paper size on which you want to print your word documents. आप पेपर साइज को भी चूज कर सकते हो, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कितना प्रिंट करना चाहते हो उस पर। लेट्स लर्न टू स्पेसिफाई द पेज साइज। चलिए सीखते हैं कि हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने पेज साइज को। फर्स्ट इज ऑन द लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द साइज बटन। लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है साइज बटन के लिए। सेकेंड इज क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड पेज साइज ऑन द लिस्ट। जो भी लिस्ट में रिक्वायर्ड पेज साइज है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। द पेज साइज विल बी चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो पेज साइज होगा वो चेंज हो जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज क्रैक्ड। बच्चों ये क्रैक्ड एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Header and footer. Longer documents might be easier to read and organize with the help of a header and footer. जो लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी आसान हो जाते हैं इनको रीड करने में, ऑर्गेनाइज करने में हीडर और फुटर की हेल्प से। एवरी पेज ऑफ द पेपर विल हैव द टेक्स्ट यू एंटर इन द हीडर और फुटर। सभी पेज जो होते हैं पेपर के उसमें टेक्स्ट होता है जिसको आप एंटर करते हो हीडर और फुटर में। लेट्स लर्न टू अप्लाई द हीडर एंड फुटर ऑन द डॉक्यूमेंट। चलिए सीखते हैं हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हीडर और फुटर को डॉक्यूमेंट पर। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। सेकंड इज गो टू द हीडर एंड फुटर्स ऑप्शन। उसके बाद आपको हीडर और फुटर ऑप्शन क्लिक करना है, उस पर जाना है। थर्ड इज क्लिक ऑन द हीडर एंड सेलेक्ट ब्लैंक ऑप्शन। आपको हीडर पर क्लिक करना है और ब्लैंक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द डिज़ाइन टैब विल अपीयर ऑन द रिबन एंड द हीडर विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। डिज़ाइन टैब आपको दिखेगा रिबन पर और जो हीडर होगा वो आपको डॉक्यूमेंट में दिखेगा। हियर यू कैन प्लेस अ डेट एंड टाइम, पेज नंबर एंड अदर डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप डेट और टाइम, पेज नंबर और दूसरे डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ऑन द हीडर एंड फुटर टूल्स रिबन लोकेट द हीडर एंड फुटर ग्रुप एंड क्लिक ऑन द पेज नंबर। हीडर और फुटर टूल्स रिबन पर ये लोकेट हुआ है हीडर और फुटर ग्रुप में, आपको पेज नंबर पर क्लिक करना है। A list of options will be shown about where you want to insert the page numbers. आपको एक ऑप्शन की लिस्ट दिखेगी जो आपको शो होगी, उसके बारे में लिखा होगा जो भी आप चाहते हो पेज नंबर को इंसर्ट करना उस बारे में वहाँ पर लिखा होगा। टॉप ऑफ पेज पुट्स द पेज नंबर इन द हीडर। हीडर में आपको पेज नंबर डालना है। दिस विल रिप्लेस योर एंटायर हीडर विद द न्यू हीडर। ये आपके एंटायर हीडर को रिप्लेस कर देगा नए हीडर से। बॉटम ऑफ पेज पुट्स द पेज नंबर इन द फुटर। आपको फुटर में पेज नंबर डालना है। दिस विल रिप्लेस योर एंटायर फुटर विद द न्यू फुटर। यह आपकी एंटायर फुटर को नए फुटर में रिप्लेस कर देगा, बदल देगा।
पेज मार्जिन, पुट अ पेज नंबर इन द लेफ्ट और राइट मार्जिन, आपको लेफ्ट और राइट मार्जिन में पेज नंबर को डालना है। करंट पोजीशन, पुट द पेज नंबर वेयर एवर योर इंसर्शन पॉइंट इज, आपको पेज नंबर वहीं डालना है जहाँ पर भी आपका इंसर्शन पॉइंट हो। फोर्थ इज क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर और प्रेस द एस की। फोर्थ इज क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर और प्रेस द एस्केप की, आपको क्लोज हेडर और फुटर पर क्लिक करना है और एस्केप की को प्रेस करना है। आफ्टर यू क्लोज द हेडर और फुटर इट विल बी स्टिल विजिबल बट इट विल बी लॉक्ड, आपके हेडर और फुटर को क्लोज करने के बाद वो अब भी विजिबल होगा लेकिन वो लॉक्ड हो चुका होगा। टू एडिट इट अगेन डबल क्लिक ऑन द हेडर एंड फुटर मार्जिन एंड विल बिकम अनलॉक्ड फॉर एडिटिंग, आपको दोबारा एडिट करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा हेडर और फुटर मार्जिन पर, जिससे कि वो दोबारा अनलॉक्ड हो जाएगा एडिटिंग के लिए। Using alignment to text. Alignment position the text so that it lines up at one or both margins or in the center between the margins. Alignment position जो होती है टेक्स्ट की, उसमें जो लाइंस होती हैं वो एक या काफ़ी सारी मार्जिन के लिए होती हैं और सेंटर में भी होती है मार्जिन के बीच में। अलाइनमेंट कैन बी यूज टू अलाइन एन एंटायर पैराग्राफ, अलाइनमेंट का हम यूज़ करते हैं पूरे एंटायर पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए। टेक्स्ट कैन बी अलाइन टू द राइट, लेफ्ट और सेंटर, or it can be justified, which implies that it is uniformly spaced across the page from the left margin to the right margin. जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो सकता है लेफ्ट, राइट या सेंटर में, और जस्टिफाइड भी हो सकता है जो हम इम्प्लाइज करते हैं यूनिफॉर्मली स्पेस्ड अक्रॉस करते हैं पेज पर लेफ्ट मार्जिन से लेकर राइट मार्जिन तक। लेट्स लर्न टू अप्लाई द अलाइनमेंट, चलिए सीखते हैं कि हम अलाइनमेंट को कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इज गो टू द होम टैब, सबसे पहले आपको होम टैब पर जाना है। सेकंड इज इन द पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक वन ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट्स, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको एक कोई से भी एक अलाइनमेंट पर क्लिक करना है। अलाइन लेफ्ट, द टेक्स्ट अलाइन इवनली एट द लेफ्ट मार्जिन, जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो इवनली लेफ्ट मार्जिन पर होगा। दिस इज द डिफॉल्ट चॉइस, ये डिफॉल्ट चॉइस होगा। नेक्स्ट इज सेंटर, द टेक्स्ट सेंटर्स इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, जो टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में। थर्ड इज अलाइन राइट, द टेक्स्ट अलाइन अलोंग द राइट मार्जिन, जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो राइट मार्जिन की तरफ होगा। Next is justify, the text fills with macro spaces so it aligns evenly on both left and right margins, तो text होगा वो fill कर देगा macro spaces के साथ align को evenly दोनों ही तरफ से, left margin में से भी और right margin में से भी। The following pictures illustrate a document with the text matching each alignment option, ये जो following pictures आपको दे रखी है एग्जाम्पल है, illustrate करिए डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट मैचिंग के साथ हर एक अलाइनमेंट ऑप्शंस के लिए। जैसे कि ये क्या है बच्चों, सेंटर अलाइन है, this is left align, this is justify and this is right align. Applying borders, but 2019 offers borders that may be applied to any size block of text, drawing the reader's attention to key areas for a quick read. but 2019 ऑफर करता है आपको बॉर्डर्स वगैरह किसी भी साइज के ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को अप्लाई करने के लिए, रीडर्स अटेंशन की ड्राइंग के लिए, की एरियाज पे क्विक रीड के लिए। A border can surround the entire area or any combination of lines such as above and below the text. जो बॉर्डर है वो सराउंड होता है एंटायर एरिया के आसपास किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस में, जैसे कि अबव और बिलो द टेक्स्ट। लेट्स लर्न टू ऐड अ बॉर्डर टू द पेज, आपको लर्न करना है कि आप कैसे ऐड कर सकते हो पेज में बॉर्डर को। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द डिजाइन टैब एंड गो टू द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, सबसे पहले आपको डिजाइन टैब पर क्लिक करना है और पेज बैकग्राउंड ग्रुप पर जाना है। सेकेंड इज क्लिक पेज बॉर्डर्स, उसके बाद आपको पेज बॉर्डर्स पर क्लिक करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब पर गए हैं, उसके बाद हमने पेज बॉर्डर पर क्लिक करा है। अब बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल ओपन, फिर बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। थर्ड इज इन द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर टैब, बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको पेज बॉर्डर टैब पर क्लिक करना है। देयर आर ऑप्शंस फॉर कस्टमाइजिंग अ बॉर्डर, इसमें ऑप्शन है बॉर्डर को कस्टमाइजिंग करने के लिए। अ प्रीव्यू विल अपीयर इन द राइट पेन एज यू क्लिक ऑन डिफरेंट सेटिंग्स, स्टाइल्स, कलर्स एक्सेट्रा इन द लेफ्ट एंड सेंटर पेन। जो प्रीव्यू होगा वो अपीयर होगा आपको राइट पेन में जब भी आप क्लिक करोगे अलग अलग सेटिंग्स पे, स्टाइल्स, कलर्स एक्सेट्रा के लिए लेफ्ट और सेंटर पेन्स पर। फोर्थ इज क्लिक ऑन द बॉक्स इन द सेटिंग पेन, सेटिंग पेन में जो बॉक्स है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिफ्थ इज इन द स्टाइल पेन, क्लिक ऑन द आर ड्रॉप डाउन एरो, स्टाइल पेन के अंदर आपको आर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। स्टाइल पेन के अंदर ये जो आपको इस पर क्लिक करना है।
स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक अ बॉर्डर स्टाइल दैट यू लाइक। फिर आपको उसको स्क्रॉल करते हुए जाना है, जो सी बॉर्डर लाइक आपको बॉर्डर अच्छा लगे उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। 7 क्लिक ओके टू ऐड द बॉर्डर। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है उस बॉर्डर को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट, दिस इज नो बिट, बच्चों आपको खुद से रीड करना है। रीड इट। Using indenting tool to text. With Word 2019, you may create structure in your document by separating information with the indenting tool. Word 2019 के साथ आप क्रिएट कर सकते हो स्ट्रक्चर को अपने डॉक्यूमेंट के लिए, उसको इंफॉर्मेशन को सेपरेट करके इंडेंटिंग टूल के साथ। यू कुड वांट टू इंडेंट जस्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप यदि चाहते हो इंडेंट करना अपने फर्स्ट लाइन को हर एक पैराग्राफ के lot of different kinds of documents के साथ, this makes paragraphs visibly distinct from one another। ये पैराग्राफ को विजिबली डिस्टिंक्ट बनाते हैं एक दूसरे से। Every line can also be indented with the acceptations of the initial line which is referred to as a hanging indent। हर एक लाइन जो होती है वो इंडेंटेड होती है एक्सेप्टेशंस ऑफ द इनिशियल लाइन्स के साथ, और ये रेफर करती है एज अ हैंगिंग इंडेंट को। You can indent paragraphs to the desired position using the indent markers that Word 2019 offers। आप इंडेंट पैराग्राफ को डिजायर्ड ऑप्शन पोजीशन पर मतलब यूज करके इंडेंट मार्कर्स वगैरह बना सकते हो Word 2019 ऑफर्स में। The indent markers are located to the left of the horizontal ruler and they provide several indented options। इंडेंट मार्कर जो है वो लोकेटेड हुआ है हॉरिजॉन्टल रूलर के लेफ्ट साइड पर, और ये सेवरल इंडेंटिंग ऑप्शंस को भी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर एडजस्ट द फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर है वो एडजस्ट करता है फर्स्ट लाइन इंडेंट को। सेकंड इज हैंगिंग इंडेंट मार्कर एडजस्ट द हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट मार्कर हैंगिंग इंडेंट को एडजस्ट करता है। थर्ड पॉइंट, लेफ्ट इंडेंट मार्कर मूव्स बोथ द फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट मार्कर्स एट द सेम टाइम। जो लेफ्ट इंडेंट मार्कर है वो मूव करता है दोनों ही साइड, फर्स्ट लाइन इंडेंट में भी और हैंगिंग इंडेंट मार्कर में भी सेम टाइम पर। दिस विल इंडेंट ऑल लाइन्स इन अ पैराग्राफ। ये इंडेंट करता है सभी लाइन्स को पैराग्राफ में। देयर आर 3 ways to indent text using the tab key, using indent commands and using indent markers। 3 तरीके होते हैं इंडेंट टेक्स्ट के, using the tab key, second is using indent commands and third is using indent marker। Let's learn to indent text using the tab key। चलिए सीखते हैं हम कि कैसे टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं टैब की का यूज करके। फर्स्ट इज प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ यू वांट टू इंडेंट। सबसे पहले आपको इंसर्शन पॉइंट को प्लेस करना है सबसे स्टार्टिंग में पैराग्राफ को, जहाँ भी आप इंडेंट करना चाहते हो उस पैराग्राफ में। सेकंड इज प्रेस द टैब की। उसके बाद आपको टैब की को प्रेस करना है। ऑन द रूलर यू शुड सी द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर मूव टू द राइट बाय 1/2 इंच। आप जब रूलर पर देखेंगे एक फर्स्ट लाइन इंडेंट आपको दिखेगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर आपको दिखेगा जो राइट से मूव कर रहा होगा 1/2 इंच के द्वारा। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ विल बी इंडेंटेड। तो जो फर्स्ट लाइन होगी पैराग्राफ की वो इंडेंटेड हो जाएगी। लेट्स लर्न टू इंडेंट यूजिंग द इंडेंट कमांड्स। चलिए सीखते हैं हम कैसे इंडेंट कर सकते हैं इंडेंट कमांड्स का यूज करके। If you want to indent multiple lines of text or all lines of a paragraph, you can use the indent command। यदि आप चाहते हो indent multiple lines of text को करना या फिर सभी लाइन्स को पैराग्राफ में करना तो आप इंडेंट कमांड्स का यूज करोगे। द इंडेंट कमांड्स विल एडजस्ट द इंडेंट बाय 1/2 इंच इंक्रीमेंट्स। जो इंडेंट कमांड्स होगा वो एडजस्ट करेगा इंडेंट को 1/2 इंच इंक्रीमेंट के द्वारा। फर्स्ट इज सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू इंडेंट। सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो भी आप इंडेंट करना चाहते हो, जैसे कि हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। सेकंड इज ऑन द होम टैब क्लिक द इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कमांड। होम टैब में आपको इंक्रीज इंडेंट या फिर डिक्रीज इंडेंट कमांड पर क्लिक करना है। द टेक्स्ट विल इंडेंट, फिर जो आपका टेक्स्ट होगा वो इंडेंट हो जाएगा। लेट्स लर्न टू इंडेंट यूजिंग द इंडेंट मार्कर्स। चलिए सीखते हैं हम कैसे इंडेंट कर सकते हैं इंडेंट मार्कर्स का यूज करके। फर्स्ट इज प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर इन द पैराग्राफ यू वांट टू इंडेंट और सिलेक्ट वन और मोर पैराग्राफ। सबसे पहले आपको इंसर्शन पॉइंट को कहीं पर रिप्लेस करना है पैराग्राफ के अंदर जो भी आप इंडेंट करना चाहते हो, या फिर आपको एक या एक से ज़्यादा पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको शो कर रखा है। सेकंड इज क्लिक एंड ड्रैग द डिजायर्ड इंडेंट मार्कर। उसके बाद आपको क्लिक करना है और डिजायर्ड इंडेंट मार्कर को ड्रैग करना है, खींचते हुए लाना है। इन आवर एग्जाम्पल वी विल क्लिक एंड ड्रैग द लेफ्ट इंडेंट मार्कर। हमारे अपने एग्जाम्पल में हमने क्लिक किया है और हम लेफ्ट इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए लाएंगे।
थर्ड इज रिलीज द माउस, सबसे फिर आपको माउस को रिलीज कर देना है, छोड़ देना है, द पैराग्राफ विल बी इंडेंटेड, फिर जो पैराग्राफ होगा वो आपको इंडेंटेड हो जाएगा। Applying columns, the best way to show the information in your document is always through columns. जो अच्छा तरीका होता है अपने इन्फॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शो करने का, वो हमेशा से कॉलम्स के थ्रू ही होता है। कॉलम्स कैन नॉट ओनली एड readability but they are also commonly used in some publications such as newspapers, articles, newsletters and flyers. कॉलम्स तो सिर्फ एड रीडेबिलिटी के लिए ही नहीं होता है, बल्कि ये एक कॉमनली यूज भी होता है इसका कुछ पब्लिकेशंस में, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स में, न्यूज़ लेटर्स में और फ्लायर्स में। लेट्स लर्न टू ऐड कॉलम्स टू अ डॉक्यूमेंट, चलिए सीखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे कॉलम को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो भी आप फॉर्मेट करना चाहते हो। सेकंड इज सेलेक्ट द लेआउट टैब देन क्लिक द कॉलम्स कमांड, उसके बाद आपको लेआउट टैब को सिलेक्ट करना है और कॉलम्स कमांड पर क्लिक करना है, लेआउट टैब को सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, फिर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख जाएगा। थर्ड इज सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू क्रिएट, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं जो भी आप जितने भी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें हमने 2 पर क्लिक कर रखा है। द टेक्स्ट विल फॉर्मेट इनटू कॉलम्स, फिर जो टेक्स्ट होगा आपका वो फॉर्मेट हो जाएगा कॉलम्स में। ये आपको देखना है, आपको बच्चों खुद से रीड करना है कि हमने कैसे कैसे करा, ऊपर आपको वो फॉलोज करने हैं स्टेप्स को और उसके अकॉर्डिंग ये सब आपको हो जाएगा। रीड आपको रीड करना है। line spacing and paragraph spacing. Line spacing, the gap between each line in a paragraph is referred to as line spacing. जो गैप है हर एक लाइन के बीच में, पैराग्राफ के हर एक लाइन के बीच में, वो रेफर करते हैं एज अ लाइन स्पेसिंग। यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग इन वर्ड 2019 टू बी सिंगल स्पेस, आप चेंज कर सकते हो लाइन स्पेसिंग को वर्ड 2019 के अंदर सिंगल स्पेस में, वन लाइन हाई, एक लाइन हाई हो, डबल स्पेस जो इट मीन्स 2 लाइन हाई हो, और आने अदर क्वांटिटी यू विश, जो भी दूसरी क्वांटिटी में आप चाहते हो। द डिफॉल्ट स्पेसिंग इन वर्ड 2019 इज 1.08 लाइन्स, जो डिफॉल्ट स्पेसिंग है वर्ड 2019 में वो 1.08 लाइन्स है, विच इज समवॉट मोर दैन सिंगल स्पेस, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा है सिंगल स्पेस से। यू कैन कंपेयर सेवरल फॉर्म्स ऑफ लाइन स्पेसिंग इन दी इमेजेस बिलो, नीचे आपको जो इमेजेस दिखा रखे हैं इसमें सेवरल फॉर्म्स हैं लाइन स्पेसिंग की जिसको आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ वी आर द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एम्यूलेशन और क्योर ऑफ डिसीजेज, इलनेस, इंजरी एंड अदर फिजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट्स इन पीपल। हेल्थ केयर या फिर हेल्थ केयर जो है ये इम्प्रूवमेंट है हेल्थ वीआ प्रिवेंशन की, देख सकते हैं आप इसको हमने किस तरीके से लिख रखा है, लाइन्स के बीच में कितना स्पेस है, कितना गैप है, इस तरीके से ये पैराग्राफ ऐसे ही लिखा हुआ है, इसमें लाइन के बीच में कितना स्पेस है, हमने लाइन स्पेसिंग कितनी की है और इसमें लाइन स्पेसिंग कितनी हुई हुई है। इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। आपको 3 इमेजेस दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें लाइन स्पेसिंग हमने दिखा रखी है कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग को। These images illustrate the default line spacing, single spacing and double spacing from left to right. ये जो images हैं ये illustrate करते हैं default line spacing को, single spacing को, double spacing को, left से right तक। Let's learn to format line spacing, चलिए सीखते हैं कि हम line spacing को कैसे format कर सकते हैं। First is select the text you want to format, सबसे पहले आपको text को select करना है जो भी आप format करना चाहते हो। Second is on the home tab click the line and paragraph spacing command, then select the desired line spacing. home tab पर जाके आपको line and paragraph spacing पर click करना है, जो लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का कमांड इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है डिजायर्ड लाइन स्पेसिंग को। द लाइन स्पेसिंग विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट, फिर जो लाइन स्पेसिंग होगा वो डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग, यू मे अल्टर स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ इन द सेम वे यू वुड एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स इन योर डॉक्यूमेंट, आप स्पेसिंग को पहले भी और बाद में पैराग्राफ में डाल सकते हो सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने एडजस्ट किया पीछे स्पेसिंग को लाइन्स अपने डॉक्यूमेंट्स के लाइन्स के बीच में। दिस कैन बी यूज टू डिवाइड पैराग्राफ्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, इसका हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ्स, हेडिंग और सब हेडिंग को डिवाइड करने के लिए। लेट्स लर्न टू सेट द लाइन स्पेसिंग इन अवर डॉक्यूमेंट, चलिए सीखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। इन अवर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में वी विल इंक्रीज द स्पेस बिफोर ईच पैराग्राफ टू सेपरेट दैम अ बिट मोर, हमने इंक्रीज किया है स्पेस को हर एक पैराग्राफ से पहले उसको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए। दिस विल मेक इट अ लिटिल ईजियर टू रीड, ये थोड़ा सा आसान बन जाएगा हमें रीड करने में। फर्स्ट इज सेलेक्ट द पैराग्राफ और पैराग्राफ यू वांट टू फॉर्मेट, सबसे पहले आपको पैराग्राफ या फिर पैराग्राफ्स जो भी आप फॉर्मेट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है। सेकंड इज ऑन द होम टैब क्लिक द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड, उसके बाद होम टैब पर आपको लाइन और लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करना है।
थर्ड इज क्लिक ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपको ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक करना है और स्पेस रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को रिमूव करना है फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इन अवर एग्जांपल वी विल सेलेक्ट ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अपने एग्जांपल में हमने सेलेक्ट किया है ऐड स्पेस को पैराग्राफ से पहले। द पैराग्राफ स्पेसिंग विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट। फिर जो पैराग्राफ स्पेसिंग होगा वो चेंज हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। Adding different shapes. You can add a variety of shapes to your document, including arrows, callouts, squares, stars and flowchart shapes. आप ऐड कर सकते हो वैरायटी ऑफ शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसमें एरोज, कलआउट्स, स्क्वायर्स, स्टार्स, फ्लोचार्ट शेप्स ये सभी इंक्लूड हैं। लेट्स लर्न टू इंसर्ट अ शेप। चलिए सीखते हैं हम कि कैसे शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे शेप को हम डाल सकते हैं। फर्स्ट इज सेलेक्ट द इंसर्ट टैब। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो इंसर्ट टैब है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड इज देन क्लिक द शेप्स कमांड। उसके बाद आपको शेप्स कमांड पर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ शेप्स विल अपीयर। जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा शेप्स का वो दिख जाएगा। थर्ड इज सेलेक्ट द डिजायर्ड शेप। जो भी आपको शेप चूज करनी है उस पर आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है। फोर्थ इज क्लिक एंड ड्रैग इन द डिजायर्ड लोकेशन टू ऐड द शेप टू योर डॉक्यूमेंट। आपको क्लिक करना है और उस डिजायर्ड लोकेशन पर ड्रैग करते हुए लाना है उस शेप को जो भी आप ऐड करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। रिसाइजिंग अ शेप। लेट्स लर्न टू रिसाइजिंग अ शेप। चलिए सीखते हैं हम कैसे अपनी शेप को रिसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेलेक्ट द शेप यू वांट टू रिसाइज। आपको उस शेप को सिलेक्ट करना है सबसे पहले जो भी आप रिसाइज करना चाहते हो। साइजिंग हैंडल्स विल अपीयर ऑन द कॉर्नर्स एंड साइड्स ऑफ द शेप। जो साइजिंग हैंडल्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे कॉर्नर में और जो साइड्स होंगे शेप की। सेकेंड इज क्लिक एंड ड्रैग द साइजिंग हैंडल्स अंटिल द शेप इज द डिजायर्ड साइज। आपको तब तक क्लिक करना है, ड्रैग करना है साइजिंग हैंडल्स को जब तक आपकी जो शेप है वो डिजायर्ड साइज की नहीं हो जाती है जो भी आप चाहते हो। यू कैन यूज द कॉर्नर साइजिंग हैंडल्स टू चेंज द शेप हाइट एंड विद एट द सेम टाइम। आप कॉर्नर साइजिंग हैंडल्स का भी यूज कर सकते हो शेप की हाइट और विथ को चेंज करने के लिए सेम टाइम पर। थर्ड इज टू रोटेट द शेप, क्लिक एंड ड्रैग द रोटेशन हैंडल। शेप को रोटेट करने के लिए आपको क्लिक करना है और रोटेशन हैंडल को ड्रैग करते हुए लाना है। एडिंग शेप इफेक्ट। लेट्स लर्न टू ऐड शेप इफेक्ट। चलिए सीखते हैं कि हम कैसे शेप इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेलेक्ट द शेप यू वांट टू चेंज। सबसे पहले आपको शेप को सेलेक्ट करना है जो भी आप चेंज करना चाहते हो। सेकंड इज ऑन द फॉर्मेट टैब क्लिक द शेप इफेक्ट ड्रॉप डाउन एरो। फॉर्मेट टैब पर आप क्लिक करना है शेप इफेक्ट ड्रॉप डाउन एरो पर। थर्ड इज इन द मेन्यू दैट अपीयर्स however the mouse over the style of effect you want to add, then select the desired present effect। मेन्यू जो अपीयर होगा उसमें से आप माउस को क्या करोगे, स्टाइल करोगे उसके ऊपर इफेक्ट पर जो भी आप ऐड करना चाहते हो, फिर आप सेलेक्ट करोगे डिजायर्ड प्रीसेट इफेक्ट को। द शेप विल अपीयर विद द सिलेक्टेड इफेक्ट। फिर जो शेप होगी वो आपको दिख जाएगी सिलेक्टेड इफेक्ट के साथ। एडिंग अ फिल और इफेक्ट। लेट्स लर्न टू ऐड अ फिल और इफेक्ट। चलिए सीखते हैं हम कैसे फिल और इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्लिक द शेप दैट यू वांट टू फिल। सबसे पहले आपको उस शेप को क्लिक करना है जो भी आप फिल करना चाहते हो। सेकंड इज ऑन द फॉर्मेट टैब इन द शेप स्टाइल ग्रुप क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द शेप फिल। फॉर्मेट टैब के अंदर आप फॉर्मेट टैब में शेप स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको क्लिक करना है एरो जो नेक्स्ट में है शेप फिल पर, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है जो कि यहाँ पर आपको शो कर रखा है। थर्ड इज टू ऐड और चेंज अ फिल कलर क्लिक द कलर यू वांट। आपको कलर फिल को मतलब ऐड करने के लिए, चेंज करने के लिए कलर जो भी आप चाहते हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि इसमें से जो से भी कलर आपको चूज करना है उसका कलर चेंज करना है वो भी आप उसको क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्नैपशॉट। फर्स्ट इज पेज ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शन इन विच अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड। पेज ओरिएंटेशन वो डायरेक्शन होती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिस्प्लेड होते हैं फिर प्रिंटेड होते हैं। सेकंड इज द टेक्स्ट यू प्रोवाइड इन द हेडर और फुटर विल अपीयर ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो टेक्स्ट आपने प्रोवाइड किया है हेडर और फुटर के लिए वो अपीयर होगा सभी पेज पर डॉक्यूमेंट के। थर्ड इज वर्ड 2019 ऑफर्स बॉर्डर दैट मे बी अप्लाइड टू एनी साइज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ड्राइंग द रीडर्स अटेंशन टू की एरियाज फॉर अ क्विक रीड। वर्ड 2019 ऑफर करता है बॉर्डर्स को जो अप्लाइड किया जाता है किसी भी साइज ऑफ ब्लॉक्स में टेक्स्ट के लिए, ड्राइंग द रीडर्स अटेंशन के लिए और की एरियाज के लिए, क्विक रीड के लिए। लास्ट इज द indenting feature in Word 2019 adds structure to your document by allowing you to separate information। जो इंडेंटिंग फीचर होता है Word 2019 में वो ऐड करता है स्ट्रक्चर को हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, वो अलाउ करता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सेपरेट कर सकते हैं उसके द्वारा। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।